हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेईई मेंस 2026 जनवरी शिफ्ट। तो देखो, पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि सर हम तो सिर्फ अप्रैल शिफ्ट वाले को ही कंसीडर करने वाले हैं, जनवरी के अंदर हम उतना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली हम अप्रैल शिफ्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर आपके माइंड के अंदर ये पॉइंट है तो सबसे पहले इस पॉइंट को निकाल दो। क्योंकि देखो, अगर आप बात करते हो अप्रैल शिफ्ट की यहाँ पे, तो अप्रैल शिफ्ट में आपको काफी सारी एक तो डिस्ट्रैक्शंस मिलने वाली है। डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है कि सर नेक्स्ट मंथ तो हमारा एडवांस का पेपर है, अब हम साथ में मेंस को करें या फिर एडवांस को करें। पहला डिस्ट्रैक्शन तो ये मिलने वाला है। सेकंड, कुछ लोगों को ये मिलने वाला है कि सर 12th के पेपर भी हमारा जस्ट मार्च के अंदर होने वाला है, तो सर उस टाइम पे हमने 12th के पेपर पे फोकस किया इसलिए मेंस वाले पे नहीं हो पा रहा। काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको उस टाइम पे मिल सकते हैं। प्लस सबसे अच्छी बात यह है ना कि अगर आपने जनवरी के अंदर अपने अच्छा सा स्कोर कार्ड वहां पे मेंटेन कर लिया तो आपको एडवांस के लिए कितना ज्यादा टाइम वहां पे मिलने वाला है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि काफी सारे लोग अप्रैल वाली शिफ्ट को ही कंसीडर करने वाले हैं, तो जनवरी के अंदर कंपेरेटिवली जो कंपटीशन है वो आपको बहुत कम मिलने वाला है, इसलिए हमें जनवरी वाली शिफ्ट को ही कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं जनवरी शिफ्ट की। तो देखो, यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, लेट्स से हम बात करते हैं 15th ऑफ अगस्त से, ठीक है, 15 अगस्त से लेके मैं बात करता हूं 15th ऑफ दिसंबर तक की, ठीक है। ये हमारे पास में एक 4 महीने का टाइम हम यहाँ पे कंसीडर कर लें, ठीक है। 4 मंथ स्ट्रेटेजी के ऊपर अभी हम काम करने वाले हैं। तो इन 4 महीनों को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे आने वाले जेईई मेंस जनवरी शिफ्ट वाला जो एग्जाम है, मैं उसको कंसीडर करके बात कर रहा हूं। तो देखो, 4 महीने को हम कुछ इस तरीके से सबसे पहले डिवाइड करते हैं कि आपको सबसे पहले देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर से पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करो। वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, टॉपिक वाइज जो प्रायोरिटी है। लेट्स से जैसे आपको वहां पे मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों ही सब्जेक्ट की आपको वहां पे पीडीएफ अवेलेबल होंगी। तो आप ये सबसे पहले तो पीडीएफ यहां से डाउनलोड करो। सबसे पहले लेट्स से हम बात करते हैं मैथ्स की। तो यहां पे लेट्स से 3D ज्योमेट्री, ठीक है, 3D ज्योमेट्री हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया एंड सो ऑन। मतलब कि जो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी रखते हैं जो टॉपिक, मैथमेटिक्स की बात करूं, 3D ज्योमेट्री, फिर सीक्वेंस सीरीज, मतलब यहां से आपको कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो बाकी टॉपिक्स रह गए उनके कंपैरिजन में। इसी तरीके से आपको वहां पे फिजिक्स के भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। तो इन 4 महीने में आपको क्या करना है, सबसे पहले दिन ये लिस्ट उठाओ, यहां से आप पहले टॉपिक से स्टार्ट करना शुरू कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको इस लिस्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, तो उन पे आपको थोड़ा सा कम टाइम इन्वेस्ट करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो थोड़े से आपके वीक टॉपिक्स है, उनके ऊपर आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से आप तीनों सब्जेक्ट को डे बाय डे प्रिपेयर करने वाले हैं। प्रिपरेशन के अंदर आएगा क्या कि आपको पूरे कॉन्टेंट से गो थ्रू होना है, ठीक है, प्लस आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस काफी सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और ये आपका डे बाय डे का प्रोसीजर है। इसके साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हर चैप्टर के लिए। शॉर्ट नोट से मेरा मतलब है कि जो भी टॉपिक के अंदर अच्छे फॉर्मूला है या फिर जो भी ट्रिक्स है जहां से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, इन सबको अब एक सिंगल पेज पे लिखेंगे। बहुत ही शॉर्ट आपको ये रखना है, प्लस आपको रिवीजन यहाँ पे साथ साथ करते हुए चलना है। ऐसा नहीं करना है कि सर 4 महीने हमने पढ़ने के अंदर लगा दिए, फिर लास्ट वाले महीने के अंदर हम रिवीजन कर लेंगे। नहीं, रिवीजन का टाइम लास्ट के मंथ में नहीं मिलने वाला, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। बट आपको शॉर्ट नोट्स और रिवीजन ये साथ साथ में करते हुए चलना है। और मैं इसी लिस्ट की क्यों बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये करना है। देखो, आप बाकी टॉपिक से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन बाकी टॉपिक से जब आप शुरू करोगे तो सिर्फ आप टॉपिक्स कवर करोगे, यहाँ पे आप मार्क्स भी कवर कर रहे हो। 1 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि मेरे 10 टॉपिक हो गए हैं और मैंने मार्क्स भी सबसे ज्यादा कवर कर लिए। तो वहां से जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, वहां से जो बच जाएंगे टॉपिक, वो भी इजीली आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो ये तो हमने बात कर ली 4 महीने की स्ट्रेटेजी की, जिसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन भी साथ साथ करना है और पूरे कंटेंट से आपको गो थ्रू होना है, जिसके अंदर आपको कंटेंट भी देखना है, क्वेश्चंस भी देखने हैं। जैसे कि हमने अभी इसी ईयर देखा था कि जो केमिस्ट्री का पेपर था उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, तो आपको उस पोर्शन के लिए एनसीईआरटी भी अच्छे से कवर करनी है। मैथ्स के लिए भी हमने देख रखा है, फिजिक्स के लिए भी हमने देख रखा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1 मंथ की, जो कि हमारा 15th ऑफ दिसंबर से 15th ऑफ जनवरी की अगर हम बात करें, 15th दिसंबर से 15th जन। तो देखो, इस 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, इस 1 महीने के अंदर आपको मॉक टेस्ट आपकी कोचिंग के अंदर आपको अवेलेबल होंगे। मार्केट में काफी सारे मॉक टेस्ट आ चुके होंगे तब तक, वहां से आप मॉक टेस्ट वाली सीरीज लीजिए और मॉक टेस्ट डेली लगाइए। प्लस पीवाईक्यू तो कोई भी एग्जाम हो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू भी हम ज्यादा पुराना नहीं जाना आपको,
21 से लेके 25 तक के जो आपको PYQs मिलेंगे, आप बस वो वाले PYQs सोल्व कीजिए। और इसके अंदर भी ऑर्डर मैटर करता है। सबसे पहले आपको 21 का करना है, फिर 22, फिर 23, फिर 24 और लास्ट में आपको 25 करना है। क्योंकि जो रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन है उनमें जो कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स हैं वो आपको लास्ट टाइम तक याद रहनी चाहिए, रिकॉल करनी है आपको उस टाइम पे। इसलिए 25 के जो पेपर्स है वो आपको सबसे लास्ट के अंदर यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अब ये आपका डेली का टास्क हो गया कि आपको उस एक महीने के अंदर डेली मॉक टेस्ट भी देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। अब यहां से आपको आउटपुट क्या निकालना है कि वो सारे क्वेश्चन जब भी आप ये वाले एग्जाम दे रहे हो, ये मॉक टेस्ट दे रहे हो, इनके अंदर जो भी क्वेश्चंस है जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए या फिर वो वाले क्वेश्चंस जो आपके गलत हो गए, तो उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स है, उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स है, कौन से कॉन्सेप्ट्स है जिसमें आपकी मिस्टेक हो गई या फिर जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है, जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई थी जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको राइट डाउन करना है। उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना और उस पे बेस फिर आपको 3 से 4 अच्छी लेवल के क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये हर एक मिस्टेक के लिए आपको ऐसा करना है। प्लस आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो है वो रिवाइज करते रहना है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, अब आपको टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी जल्दी आप इन टॉपिक्स को सबको इजीली कवर कर सकते हो। तो ये आपका काम रहने वाला है इस एक महीने के लिए। अब यहाँ पे हमारा 15 जैन के एंड तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने सारे कंटेंट से भी हम गो थ्रू हो चुके हैं, हमने सारे PYQ भी लगा लिए 21 से 25 तक, और वहाँ से जो हमें कॉन्सेप्ट्स हमारे मिस हो रहे थे या फिर जो हमारी जहाँ पे मिस्टेक हम बार बार कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट्स पे भी हमने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए। तो अब हम फुल्ली तैयार है पेपर देने के लिए। अब यहाँ पे आपको ये इस टाइम तक आपको डेट्स भी पता चल चुके होंगे कि आपको किस डेट को आपको एग्जाम होने वाले हैं। लेट्स से अगर आपका एग्जाम लास्ट की शिफ्ट के अंदर है, सपोज करो 7th 8th शिफ्ट कुछ इस टाइप से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको मेमोरी बेस्ड वाले सेशंस होते हैं ये सारे के सारे आपको सेशंस अटेंड करने हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ये देखना है कि इस बार किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आप अपनी शिफ्ट के अंदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कुछ इस टाइप का आपको मिलने वाला है, तो वहां से बहुत हेल्प होती है। लास्ट ईयर भी हमने ये चीज डिस्कस की थी। तो आपको ये वाले सेशंस अटेंड करने, और अगर किसी का पहले या दूसरी शिफ्ट के अंदर ही एग्जाम है तो कुछ नहीं करना, आपको 15 जनवरी के बाद में बस आपके जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करो और अपनी स्लीप साइकिल पर ध्यान दो। अपने आप को जितना रिलैक्स रख सकते हो उतना रिलैक्स रखो, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि लास्ट के अंदर आपको पैनिक नहीं करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक।